हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिफ्थ रिएक्ट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स को। बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट्स फंक्शन की तरह होते हैं, बस ये HTML एलिमेंट्स को रिटर्न करते हैं और इनका पर्पस है कोड को रीयूजेबल एंड रीडेबल बनाना। इसके अलावा रिएक्ट कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट। बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट इज मोर पावरफुल एंड पॉपुलर दीज डेज, सो इसी को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक फोल्डर में index.html एंड style.css फाइल है एंड src फोल्डर में index.js फाइल को क्रिएट कर रखा है। इसके अलावा index.html फाइल में हेडर पार्ट में टाइटल एंड स्टाइल शीट का लिंक है और बॉडी पार्ट में रूट एलिमेंट है। इसके अलावा index.js फाइल का पाथ स्क्रिप्ट टैग में सेट कर रखा है। नेक्स्ट index.js फाइल पे मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक रिएक्ट कोड को राइट करके उसमें स्टाइलिंग को अप्लाई किया था यूजिंग CSS फाइल। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इसका। यहाँ पर हमने रिएक्ट पैकेज को रिएक्ट वेरिएबल एंड react-dom/client पैकेज को react DOM वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। उसके अलावा एक ELE वेरिएबल क्रिएट करा है जिसमें रूट एलिमेंट div की लोकेशन को स्टोर करा रखा है यूजिंग document.querySelector पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में CSS लोकेटर ID इक्वल रूट को मेंशन किया है। इसके अलावा दो वेरिएबल्स हैं L1 एंड L2 जो हमारी YouTube प्लेलिस्ट के एम्बेडेड URL को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद मेथड यूज किया है react-dom.createRoot पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में ELE एलिमेंट। उसके बाद .render पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में HTML एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब राइट नाउ हमने एक ही फाइल में सारे HTML कंपोनेंट एंड वेरिएबल को क्रिएट कर रखा है और हमारा ऑब्जेक्टिव है रिएक्ट कंपोनेंट को अप्लाई करना। सो अप्लाई कराने के लिए एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तरीका है फंक्शन स्पेस कंपोनेंट का नाम, यहाँ लिया है हेडिंग 1। रिमेंबर, इस फंक्शन का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और इस फंक्शन में HTML एलिमेंट H1 को रिटर्न करा रहे हैं। सो अब हमारा ये एक रिएक्ट कंपोनेंट क्रिएट हो गया है हेडिंग 1 नाम से। अब इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए रेंडर मेथड के अंदर जो H1 टैग है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह रिएक्ट कंपोनेंट हेडिंग 1 टैग को यूज करेंगे और ये हेडिंग 1 टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आप नॉर्मल क्लोज भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जो मेरा रेंडर मेथड है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्ट कंपोनेंट है एंड कौन सा नॉर्मल HTML कंपोनेंट है। तो उसका तरीका है नॉर्मल HTML कंपोनेंट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे और जो भी रिएक्ट कंपोनेंट है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। अब बेसिकली ये तरीका काम तो करेगा बट रिएक्ट कंपोनेंट का पर्पस है रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी को बढ़ाना और अगर सारे कंपोनेंट्स को index.js फाइल में क्रिएट करेंगे तो इट्स नॉट रीडेबल एट ऑल। इसलिए रिएक्ट कंपोनेंट के लिए बेसिकली वी नीड टू क्रिएट सेपरेट फाइल। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तरीका है टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल। सबसे पहले पाथ को सेट करेंगे। तरीका है cd स्पेस my-app, एंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पाथ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कमांड है npm स्पेस स्टार्ट, एंटर, और हमारी वेबसाइट जनरेट हो जाएगी लोकल होस्ट 3000 पर। और यहाँ पर हमें कोई भी एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब जो भी हमने कंपोनेंट यूज़ करा है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। सो अब दोबारा से VS कोड एडिटर पे जाएंगे। अब बेसिकली यहाँ रिएक्ट कंपोनेंट्स को हमें अलग फोल्डर में मैनेज करना है, इसलिए SRC पे जाएंगे। इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हेडिंग को, सो heading.jsx। अब इस फाइल को मैं नॉर्मल JS एक्सटेंशन ना देकर JSX का एक्सटेंशन दे रहा हूँ, जिसका रीज़न है क्योंकि इन फाइल्स में मुझे सिर्फ HTML कंपोनेंट्स को ही मैनेज करना है। और JSX क्यों? क्योंकि JSX ही हमें अलाउ करता है HTML एलिमेंट्स को राइट करने को जावास्क्रिप्ट में, तो हम JSX को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे और भी कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो दोबारा से मैं अपने कंपोनेंट फोल्डर पर जाऊँगा। अगेन मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू फाइल, इसको नाम दे देते हैं heading2.jsx। इसके अलावा अगेन जाएंगे, दोबारा एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसको नाम देंगे paragraph.jsx, एंटर करके सेव कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे एक app.jsx कंपोनेंट फाइल भी चाहिए, तो दोबारा से कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू फाइल, इसको नाम दे देते हैं app.jsx। अब यहाँ पर बेसिकली हमने 4 कंपोनेंट फाइल्स को क्रिएट करा है, heading 1, heading 2, paragraph एंड app.jsx। नेक्स्ट अब heading.jsx फाइल पे मूव करते हैं। यहाँ मैंने index.js फाइल को राइट पार्ट में ओपन कर लिया है जिससे दोनों फाइल्स का कंपैरिजन आसानी से हो सके। अब heading.jsx फाइल में इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट डिपेंडेंसी को। तरीका है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पैकेज। पर क्यों? क्योंकि JSX पार्ट है रिएक्ट का और अगर हमें अपने HTML कंपोनेंट को JS फाइल में लिखना है या JSX फाइल में लिखना है तो उसके लिए हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक फंक्शन heading 1 क्रिएट करा है जिसमें H1 कंपोनेंट को रिटर्न करा रहे हैं और आखिर में इस heading.jsx फाइल को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा जिससे इस रिएक्ट कंपोनेंट को बाकी फाइल्स में यूज़ कर सकें। तरीका है यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उस फंक्शन का नाम जिसे एक्सपोर्ट कराना है, इस केस में heading 1। अब सिमिलरली heading2.jsx फाइल पर जाएंगे, पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन क्रिएट करेंगे heading 2 जिसमें रिटर्न करा रहे हैं H2 एलिमेंट को और आखिर में इसे भी एक्सपोर्ट करा लेंगे यूजिंग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट heading 2।
नेक्स्ट पैराग्राफ डॉट JSX फाइल पे जाएंगे, अगेन रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद फंक्शन पैराग्राफ क्रिएट करा है जो रिटर्न करेगा पैराग्राफ एलिमेंट को, और एंड में एक्सपोर्ट कर लेंगे यूजिंग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पैराग्राफ। अब ये तीनों कंपोनेंट्स क्रिएट हो गए। इसके बाद ऐप डॉट JSX फाइल में जाएंगे, रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हेडिंग 2 एंड पैराग्राफ को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद वेरिएबल L1 और L2 को भी प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐप जो रिटर्न करेगा HTML एलिमेंट्स को। स्ट्रक्चर है ओपन एंड क्लोज div टैग। उसके बाद हेडिंग 1 पैराग्राफ एंड हेडिंग 2 सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, और आखिर में इस फंक्शन ऐप को भी एक्सपोर्ट करा लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। नेक्स्ट अब index.js फाइल पे जाएंगे, सारे कोड को डिलीट कर देंगे, सिर्फ 3 लाइन्स को रखना है, import react DOM एंड वेरिएबल ELE। नेक्स्ट ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, तरीका है import app from app.jsx फाइल। उसके बाद मेथड यूज करेंगे react DOM डॉट क्रिएट रूट पैरेंथेसिस में ELE एलिमेंट, उसके बाद डॉट रेंडर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हमने ऐप कंपोनेंट को दे दिया है सेल्फ क्लोजिंग फॉर्म में। दैट्स इट। सो बेसिकली हमने कंपोनेंट्स को यूज करके रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी दोनों को इंक्रीज कर लिया है। अब प्रोग्राम को रन करके वेबसाइट को वेरीफाई कर लेते हैं, और क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है तो हमें जस्ट सेव करना पड़ेगा। एंड लोकल होस्ट 3000 पर हमारी वेबसाइट अवेलेबल है विदाउट एनी एरर्स।